श्री राम कथा सुनने वाले आप सभी देवियों और सज्जनों के हृदय में विराजमान भगवान श्री राम और भगवान हनुमान के चरणों में वंदन करता हूँ। आइए आपको लिए चलता हूँ त्रेता युग में, जहाँ पर पुत्र कामना के दृष्टि से महाराज दशरथ अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। आदरणीय भक्तजनों, अश्वमेध यज्ञ हो रहा है। हवनी पदार्थ जो थे हवन करने के लिए 16 ऋतिज ब्राह्मण अग्नि में आहूत देने लगे। आहुति में जो हवि दी जाती है वह पाकर के शाखाओं में रख कर दी जाती है, लेकिन अश्वमेध यज्ञ में यह हवि वेद की चटाई में रखकर देने का नियम है। इस तरह से वेद की चटाई में बैठकर 16 ऋतिज देवताओं को हवि दे रहे हैं। कल्पसूत्र और ब्राह्मण के ग्रंथों में अश्वमेध 3 श्रवणी दिन बताए गए हैं। इसमें प्रथम दिन जो श्रवण होता है उसे चतुष्टोम कहा गया है। दूसरे दिन साध्य श्रवण को उपकथ्य नाम दिया गया है। तीसरे दिन जो श्रवण का अनुष्ठान होता है उसे आतरात कहते हैं। इस तरह से शास्त्रीय विधि से भी बहुत से और भी क्रियाएं की गई। ज्योतिष्टोम आइष्टोम यज्ञ 2 बार किया गया। आतिरात्र यज्ञ, 5वां अभिजीत, 6ठा विश्वजीत तथा 7वां आप्तोरियम, 7वां 8वां आप्तोरियम, यह सब महा करने वाले कृत्यु माने गए हैं। इस तरह से अश्वमेध यज्ञ संपादित हुआ। जब अश्वमेध यज्ञ हो गया तो महाराज दशरथ ने यज्ञ पूर्ण होने के लिए यज्ञ को कराने वाले होता को, उस यज्ञ में जिस पुरोहित ने होता का कर्म किया था उसको दक्षिणा के रूप में अयोध्या के पूर्व दिशा का सारा राज्य सौंप दिया। अब महाराज दशरथ दान दे रहे हैं, जिसमें होता को अयोध्या का सारा राज्य दे दिए, अधर्व्यु को पश्चिम दिशा का सारा राज्य दे दिए तथा ब्रह्मा जी को दक्षिण दिशा का राज्य दे दिए। इस तरह से पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तीनों दिशाओं का राज्य दे दिए। और यज्ञ में जो उद्गाता कहलाते हैं उस ब्राह्मण को उत्तर दिशा की सारी भूमि दे दिए। भगवान ब्रह्मा जी जब इस यज्ञ का अनुष्ठान किए थे तो इसी तरह की दक्षिणा ब्राह्मणों को दिए थे, और उसी विधान से राजा दशरथ जी अपने पूरी धरती, राज्य की पूरी धरती उस यज्ञ में यज्ञ कराने वाले पुरोहितों को दान कर दिए। जब इक्ष्वाकु कुलनंदन श्रीमान महाराज दशरथ ने पूरा दान सब कर दिया तो बड़े प्रसन्न हुए और सारे ऋतिक जिनको दान किए थे महाराज दशरथ से निवेदन करते हुए बोले कि महाराज, आप अकेले इस संपूर्ण पृथ्वी को रक्षा करने में समर्थ हैं। हम ब्राह्मणों में इस धरती को पालन करने की शक्ति नहीं है और जमीन से, भूमि से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है।
वो बता रहे हैं महाराज दशरथ को कि जो आप दान दिए हैं धरती, इसकी रक्षा आप ही कर सकते हैं। हम लोग इस भूमि का कोई हम लोगों के काम की नहीं है। हम लोग अपने स्वाध्याय में लगे रहते हैं, अपने कर्म में लगे रहते हैं, अतः यह सब भूमि हम लोगों के लिए किसी काम की नहीं है। महाराज आप इसका कुछ मूल्य दे दीजिए। आज भी जब यज्ञ होता है इस तरह से सब दान देने के बाद उसके एवज में उस दान के जगह पर दक्षिणा दिया जाता है। दक्षिणा का यही मतलब होता है कि जो नहीं लेंगे उसके जगह पर कुछ पैसा, रुपया, सोना चांदी, गौ ले लिया जाए। तो बोल रहे हैं सब महाराज आप इसके जगह पर हमें दक्षिणा के रूप में कुछ दे दीजिए, हम लोगों को इस धरती का कोई मतलब, कोई प्रयोजन नहीं है। जब विद्वान ब्राह्मणों ने इस तरह से कहा तो राजा ने 10 लाख गौ दक्षिणा के रूप में दे दिया, 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे दिया और 40 करोड़ रजत मुद्राएं दे दिया। जब सारा धन राजा ने दक्षिणा के रूप में दिया, जब दान दिया जाता है तो इसके बाद दक्षिणा भी दिया जाता है, तो दक्षिणा का मतलब ही यही होता है कि जो दिए हैं उसके जगह पर कुछ मूल्य दिया जाए। इस तरह से जब दक्षिणा सब ब्राह्मणों को, ऋतिज्यों को जो यज्ञ कराए थे उनको मिला, तो सभी ने मिलकर उस यज्ञ के जो प्रधान पुरोहित थे वशिष्ठ जी और सिंगी ऋषि को सारा दक्षिणा दे दिया गया। दोनों महर्षियों ने सहयोग के धन का न्यायपूर्वक बंटवारा कर दिया। जिसका जो हिस्सा में आया वो सारे ब्राह्मणों को श्रृंगी ऋषि और वशिष्ठ ने दे दिया। इस तरह से और जो ब्राह्मण थे यज्ञ में आए हुए थे उनको 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं उनको भी दे दिया। जब सारा धन राजा दशरथ ने दान कर दिया तो एक गरीब ब्राह्मण, दरिद्र ब्राह्मण आए और धन की याचना करने लगे। महाराज दशरथ रघुकुल नंदन है, महाराज दशरथ इक्ष्वाकु कुल के हैं, जिस कुल में परंपरा ही थी दान देने की। राजा हरिश्चंद्र जी भी इसी कुल में आए हुए थे। इसका पालन करते हुए उस ब्राह्मण को राजा दशरथ जी ने जो अपने शरीर पर आभूषण पहने थे उसको दान दे दिया। सारे ब्राह्मण संतुष्ट हो गए, सभी को नरेश ने प्रणाम किया और अत्यंत प्रसन्न हुए। सारे ब्राह्मणों ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया। इस यज्ञ का पालन करने के बाद महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। सब पापों का नाश करने वाला और स्वर्ग में जाने वाला यज्ञ है। और साधारण लोग इस यज्ञ को, साधारण राजा लोग इस यज्ञ को नहीं कर सकते हैं, बड़ा कठिन यज्ञ है। इस तरह से जिनके घर में भगवान श्री राम को आना है ऐसे राजा ही, महाराज दशरथ ही इस यज्ञ को कर सकते थे। अब राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि से निवेदन कर रहे हैं कि महाराज अब आप हमको उस तरह का कर्म बताइए जो हमारे कुल को बढ़ाए और कुल का परंपरा का पालन करे। यह बात जब ऋषि सिंह ने सुना तो कहा कि महाराज आपके 4 पुत्र होंगे जो इस कुल की भार को वहन करने में समर्थ होंगे, आगे आपकी कुल को यश और कीर्ति देंगे। उनकी बात सुनकर इंद्रियों को संयम रखने वाले महामना महाराज दशरथ ने उन्हें प्रणाम करके बड़े हर्ष प्राप्त किए और श्रृंगी ऋषि को पुत्र प्राप्ति को करने वाले कर्म का अनुष्ठान करने को प्रेरित किया। अब महाराज दशरथ बोल रहे हैं कि महाराज अश्वमेध यज्ञ तो हो चुका, अब मेरे कुल को मेरे पुत्र प्राप्त करने का जो कर्म है उस कर्म के लिए आप अपना अनुष्ठान कीजिए।
महात्मा श्रृंगी ऋषि बड़े मेधावी और वेदों के ज्ञाता हैं। जब उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो ध्यान में निश्चित किया इस तरह से किस तरह से आगे इनको कर्म करवाएं जिसमें इनके पुत्र की प्राप्ति हो। पुत्र की प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि ने महाराज दशरथ से कहा कि महाराज अब पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करूँगा, जो वेदों के अनुसार अनुष्ठान करने पर वह अवश्य सफल होगा। इस तरह से श्रृंगी ऋषि आगे पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ करने जा रहे हैं। तब तक आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राम के चरणों में, श्री हनुमान जी के चरणों में वंदन करता हूँ। आगे फिर इस अंक को अगले अंक में, तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।